आ जाता है और 6 बजे आकर अपना नहा धोकर मंदिर के सामने आकर करीब 1 सवा घंटे पूजा अर्चना करता है, बाबा शाम के गुणगान करता है, आरती करता है, पूरे घर में सबको प्रसाद देकर आता है और माहौल ही अलग हो गया भाई साहब। लोग घबरा घबरा कर घर में पूजा करते थे कि भाई साहब निकल रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, सब लोग आरती मंदी कर देते थे, आवाज कम कर देते थे, जय श्री श्याम धीरे धीरे बोल लो, कहीं तेज फोन पर बात कर रहा है। अब तो भाई साहब खुलकर बोलो, रोज का इसका यही चल रहा है। शाम को 6 बजे तक घर, मतलब आप घड़ी की सुई मिला लो, ये इस तरह का हो गया। व्यापार का शटर बंद करो, घर चलो। और देखो 6 बजे व्यापार आप बंद करके घर चले जाओगे, उतना मुनाफा नहीं होगा ना जितना रात के 9 बजे तक दुकान खोलने में होता है। उससे 3 गुना होना शुरू हो गया था इसे। हाँ जी भाई साहब, 6 बजे तक इसे 3 गुना मुनाफा हो चुका होता था। बाबा शाम ने इस पर जो मेहर बरसा रखी थी, पहले इस पर बहुत कृपा थी, उसके बाद मतलब कृपा, समझ रहे हो, लेकिन अब कमाल पे कमाल होता जा रहा है। जिस चीज पर मतलब ये मानिए सोच रहा है कि ये वाली डील मेरी हो जाए, ऐसे हो रही है, सारे काम बन रहे हैं। जब सब कुछ अच्छा है तो ये कहानी नितिन सुना क्यों रहे हो? अभी तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है ना। अब होता क्या है कि ये इसका जो हर 11 पे आने का एक वचन था, ये टूटा नहीं। पूरा 1 साल बीत गया लेकिन इसने एक भी 11 मिस नहीं करी है। ये जरूर जाता, और घर से है ही कितनी दूर, लोग तो दिल्ली से बाबा शाम तक आ जाते हैं, ये तो सिर्फ कुछ ही मिनटों का रास्ता है इसके घर से। होता क्या है कि इनके जो मैनेजर थे, उन्होंने एक विदेशी एक क्लाइंट थे जिनके साथ मीटिंग रखवाई थी, और वो मीटिंग कुछ ऐसी रही कि तारीख और दिन देखा तो 11 है, 3 दिन बाद मीटिंग है। इन्होंने कहा कि मीटिंग आप आगे या बाद की कोई तारीख देख लो, 11 है और मैं तो वहाँ जाऊँगा, तो मीटिंग तो कर नहीं सकता मैं। उन्होंने कहा उनके पास वक्त ही नहीं है, और वो सिर्फ इतनी देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद उनको फ्लाइट लेनी होगी। अब ये बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है और आप इस डील को ऐसे मत जाने दो। इसने कहा नहीं, पैसे की मुझे ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, अगर पैसे का कोई ऐसा आप लालच मुझे दे रहे हो तो पैसा बहुत है मेरे पास। उन्होंने कहा पैसा आप समझ नहीं रहे हो, जितना है उसका न जाने कितना गुना बढ़ जाएगा अगर इसके साथ डील हो जाएगी। इसने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बाबा से वादा किया है। अरे तो क्या आप एक बार नहीं जाओगे तो क्या बाबा शाम तुमसे नाराज हो जाएंगे? सर कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे आप कहाँ बैठे हो, ठीक है, अरे ठीक है इस बार नहीं गए, अगली 11 पर चले जाना ना आप। ठीक है वैसे तुम सही कह रहे हो, हाँ नहीं भी जाता कोई बात नहीं। इसने भाई साहब वो 11 मिस कर दी। घर में सभी को बड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो गया, वादा करके तो पीछे मुड़ गए, मतलब गलत है ना, आपने कदम पीछे क्यों लिए? इसने सारी बातें बताई तो धर्मपत्नी ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बताते, 11 पर मैं जाती ना। भैया को ऐसे गुस्सा नहीं करना, भैया से आपने जो वादा किया वो करो तो सही। जब आप कोई चीज बोलते हैं तो उसे पूरा करना चाहिए। मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा बोलकर भूल जाते हो, आपको याद दिलाया जाता है किसी न किसी तरीके से। आप प्रसाद नहीं चढ़ा पाते कोई बात नहीं, लेकिन 11 रुपए का प्रसाद मंदिर में ना चढ़ाकर किसी को खिला दो, ईश्वर तब भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। मैं शायद कभी कभी बातें ना समझा नहीं पाता कि किस तरह से आपको अपनी बात समझा पाऊं जो मैं कहना चाहता हूं। होता क्या है कि भाई साहब ये वाली 11 तो मिस हो गई और उसके बाद 3 बार और ऐसा ही हो गया। ये जा ही नहीं पा रहा, इसके पास कोई ना कोई बड़ा काम, बड़ा क्लाइंट आ जाता और ये 11 पे मिस कर देता है। और 11 तो चलो एक शुभ हो गया, ये बाबा शाम के घर दरबार जाना ही छोड़ चुका था। जो पूजा पाठ कर रहा था ये घर पर ही कर रहा था, और वहाँ जो वादा किया था उससे ये मुकर गया, पीछे हट गया। एक बार की बात है जहाँ इसका वक्त बदलने वाला था। 11 से 15 दिन पहले इसे बाबा शाम सपने में दिखे और कहते हैं कि अब मत आना, बस इतना इसे सुनाई दिया। अब इसने जैसे ये चीज़ सुनी एकदम छटपटा के उठकर बैठ गया। धर्मपत्नी से कहता है कि मुझे इस तरह का सपना आया है और मन बड़ा बेचैन हो रहा है, मैं इस 11 पर जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ समझ नहीं आ रहा, मैं कल ही जाऊँगा, क्योंकि 11 पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आ जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा मन है लेकिन मैं नहीं जा पा रहा, मैं कल ही जाऊँगा। तो वो कहती हैं कि अच्छी बात है, आप अगर कल जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए, लेकिन अभी आप सो जाइए, बहुत परेशान दिख रहे हो आप, आपके चेहरे से पता पड़ रहा है आप डर रहे हो किसी बात से। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, और
मैं 1 मिनट पानी पी कर आता हूँ। जैसे ही इसने उठने की कोशिश करी, ये दोबारा से एकदम बेड पर इस तरह से गिर गया। एकदम ऐसे देखा तो धर्मपत्नी चिंतित हुई और तेज़ी से इनका नाम लेती हैं और कहती हैं कि आप ठीक हो? अब ये हाँ बोल रहा है, लेकिन उसके बाद ये उठ नहीं पा रहा। इसके भाई आते हैं, जो घर में बच्चे हैं सभी लोग आते हैं, इनके बच्चे भी आते हैं। सब चिंतित हैं, परेशान हैं कि इनके साथ ये हुआ क्या है। डॉक्टर को बुलाया जाए, कोई समस्या गंभीर है। डॉक्टर साहब आके देखते हैं और वो कहते हैं कि कुछ चीज़ यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रही है, एक अस्पताल में टेस्ट है, वहीं जाकर पता चलेगा। इन्हें ऐसे ही सभी लोगों ने सहारा देकर गाड़ी में लिटाया और ये मतलब बैठ नहीं पा रहे थे, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना तो बहुत बड़ी बात है, ये बैठ भी नहीं पा रहे थे। मतलब इनका शरीर इनका वज़न नहीं ले रहा था और ये इस तरह से गिर रहे थे, न जाने जान ही ना हो शरीर में। हॉस्पिटल पहुंचते तो कहते हैं कि इन्हें ये समस्या कब से है। ये ऐसा लगता है देखकर, जो टेस्ट में रिपोर्ट आई है, कि 3-4 साल से ये कभी चल नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, अभी ऑफिस से गाड़ी चलाकर खुद ही आए थे, आकर लेटे हैं, एकदम नींद में कुछ सपना देखा, उठकर बैठे हैं और फिर एकदम इस तरह। अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है? जो रिपोर्ट में आ रहा है उससे तो पता पड़ रहा है कि तकरीबन 4-5 साल से इनकी ये स्थिति होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ दवाइयाँ लिख दी गई और उसके बाद इन्हें यहाँ पर 1-2 दिन रखा गया और घर भेज दिया। अब समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इनकी बात जो है, समस्या जो है, ये इस कदर इनका शरीर हो गया था, ये अपने आँख से आंसू भी नहीं पहुँच सकते थे।